पेपर है हमारा मैकेनिक्स। तो फर्स्ट पेपर जो है एनालिसिस एडवांस कैलकुलस और सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस साल मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज हम एडवांस कैलकुलस पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनवलप एंड इवोल्यूट्स। तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, एनवलप्स। तो हम आज एनवलप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनवलप होता क्या है ना, तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो क्या क्या डेफिनेशन क्या है एनवलप की, कि द एनवलप ऑफ अ फैमिली ऑफ अ कर्व इज अ कर्व विच टचेस ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली एंड at each point is touched by some member of the फैमिली। मीन्स एनवलप मीन्स आप नॉर्मल एनवलप देखे हैं। एनवलप क्या होता है, एनवलप जिसमें कोई भी चीज़ हम क्या रखते हैं, अंदर कवर रखते हैं और वो क्या होता है, पूरी तरह से छुप जाता है। उसी तरीके से यहाँ क्या होंगे, नंबर ऑफ कर्व्स होंगे जो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करते होंगे। इस तरीके से कहीं भी कट करते होंगे, उसके बीच में हमको क्या मिल जाएगा, एक शेप मिल जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कर्व, बहुत सारे कर्व कर रहा है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टचेस कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे पर सब मेंबर, और इनके बीच में हमको क्या मिलता है, एक शेप मिलता जाता है। जैसे यहाँ एक शेप मिल रहा है, जैसे ऐसा एक कर्व कर दिया तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, एक शेप मिल जा रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एनवलप मिलते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, पूरे फिगर्स को क्या करते हैं, छुपा देता है। तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं, एनवलप बोलते हैं। ठीक है, तो हमको एनवलप, किसी भी हमको इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमको एनवलप फाइंड करना है। तो हम एनवलप कैसे फाइंड करेंगे, तो हमका वर्किंग रूल है। तो हमारा वर्किंग रूल क्या है, कि जो भी हमारा गिवन इक्वेशन रहता है तो वो किस फॉर्म में रहेगा, एफ ऑफ एक्स वाई और अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है, एक पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर के फॉर्म में होगा, मतलब कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाए, इस फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पर एक्स होगा, वाई होगा और कोई एक पैरामीटर होगा अल्फ़ा। ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। ये हमको क्वेश्चन में हमको ये गिवन रहेगा कि ये हमारा पैरामीटर है, इसके रिस्पेक्ट में हमको कोई भी चीज़ें को हमको निकालना है, इसका एनवलप निकालना है। तो हमको करना क्या है, अल्फ़ा हमारा क्या है, पैरामीटर है। हमको इसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। ठीक है, अब इस अल्फ़ा को क्या करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, इसकी एक इक्वेशन निकालेंगे। अब इस इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों का यूज़ करेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, पैरामीटर को रिमूव करेंगे, मतलब यहाँ से हटाएंगे, एलिमिनेटिंग अल्फ़ा फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या मिल जाएगा हमको, वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवलप विच इज़ ऑल्सो फैमिली ऑफ कर्व। तो हमको एक क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। ये भी एक इक्वेशन कैसा होगा, एक फैमिली ऑफ कर्व, मतलब इस ये भी कर्व का इक्वेशन होगा, यह भी है ना। तो हमको पढ़ना क्या है, एनवलप। एनवलप में क्या होता है, एनवलप, एनवलप एक बहुत सारे कर्व्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, टचेस करते हैं, उसके बीच में हमको शेप मिलता है। और हमारे जो भी फंक्शन रहेंगे, हमको जो गिवन फंक्शन रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, एक्स वाई और अल्फ़ा के फॉर्म में रहेंगे, जहाँ पर हमको अल्फ़ा हमारा पैरामीटर होगा। इस अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो भी इक्वेशन आता है हम उस इक्वेशन से और गिवन इक्वेशन से उस पैरामीटर को रिमूव करेंगे, तो हमको एक और दूसरा क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, कर्व ऑफ इक्वेशन मिलेगा। ये हमारा क्या होगा, एनवलप का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हम इससे इसी पर रिलेटेड क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो और एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है, अगर कोई भी हमारा इक्वेशन है, कर्व है ना, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, तो अगर वो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कैसा इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कैसा इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हम क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर इज -4ac इक्वल टू 0। इसका बोलते हैं विविक्त कर, हिंदी में बोलते हैं क्या, विविक्त कर। हम इसका क्या निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द एनवलप ऑफ अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस m वेयर m इज अ पैरामीटर। m क्या है, एक पैरामीटर है। ठीक है, हमको यहाँ से एक फैमिली ऑफ कर्व है दिया हुआ है, यहाँ पर हमको बोल रहा है कि m क्या है, एक पैरामीटर है, और हमको यहाँ से क्या निकालना है, m एनवलप निकालना है। तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको क्या है, तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द गिवन एनवलप एनवलप नहीं दिया, सॉरी, ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ
स्ट्रेट लाइन इस क्या दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। अब जहाँ वेयर m इज अ पैरामीटर, m क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं प्रचाल, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पैरामीटर है। ठीक है, हमको करना क्या है, ये हमारा गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारा प्रचाल लिखना था। प्रचाल क्या हमारा m है, तो इस m के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू m, डिफ्रेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, m के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा 0, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर x है, x का हमारा क्या हो जाएगा, सो x तो कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर रहेगा। m का करेंगे तो m का कितना हो जाएगा 1 प्लस a 1/m का करते तो हमको मिलेगा क्या, -1/m स्क्वायर। तो हमको आंसर यहाँ पर क्या मिल गया, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू एक्स। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल गया ए अपॉन एक्स, मीन्स m की हमको वैल्यू मिल गई √a/x। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको रूल में क्या दिया था, वर्किंग रूल में, कि हमको जो भी हमारा इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन और इक्वेशन जो हम डिफरेंशिएट करने के बाद निकालते हैं, उनमें से हमको क्या करना है, अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जो भी पैरामीटर है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पैरामीटर क्या था, m पैरामीटर है। तो इस m पैरामीटर में से m पैरामीटर को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से यहाँ से निकाल देते हैं। तो देखिए m की वैल्यू आ रही है हमारे पास √a/x। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ m है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, m की वैल्यू √a/x। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू दिया हुआ है mx प्लस a अपॉन m। तो a इज इक्वल